नमस्कार दोस्तों। सिंह लगन वालों का जो आने वाला सप्ताह है, इनको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके वो काफी चिंता में भी रहेंगे और बोझ भी रहेगा। आप बहुत सारे, आपको हो सकता है प्रॉपर्टी के विवाद आपको देखने पड़े, या घर की ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां हो जिससे आप और कामों पे ज्यादा आप ध्यान नहीं दे पाए, घर की तरफ भी आपको ज्यादा आपको समय देना पड़े, ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आप उसको जेन्युइनली उसको फॉलो भी करें, आप अपने परिवार के समस्याओं का पूरा निराकरण भी करें। ये सप्ताह आपके उसके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल, और मैं आपको अब विस्तार से बताता हूं कि कैसा आपका पूरा सप्ताह जाने वाला है। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले मैं ले रहा हूं हेल्थ को लेके। तो हेल्थ में आपका देखिए केतु लगन में है, और जो एट्थ लॉर्ड है ये वक्री हो रहा है, और एट्थ हाउस में भी वक्री शनि है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई पेट से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, और ब्लड से रिलेटेड आपको समस्याएं हो सकती हैं, जॉइंट पेन वगैरह जो होती है, वायु दोष से रिलेटेड आपको समस्याएं हो सकती हैं, और इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र भी आपके थर्ड हाउस में है। तो ये, और कई बार ऐसा होता है कि केतु लगन में होने से भ्रम बहुत रहता है, कंफ्यूजन बहुत रहता है, उससे भी कई बार जो है मानसिक एंजाइटी बहुत रहती है। तो एंजाइटी से भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, उस पर आप विशेष ध्यान रखें। और परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद रह सकता है, उससे भी आपको एंजाइटी हो सकती है। तो इसलिए वहां भी अपनी हेल्थ के प्रति आप सतर्क रहें। थर्ड हाउस में आपका शुक्र है, तो आप अगर रेगुलर वे से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है हेल्थ जो है काफी हद तक ठीक रहेगी। केवल एक्सरसाइज करने से 3 किलोमीटर की आप वॉक करें रेगुलर वे से, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं करियर से रिलेटेड। करियर में आपका लग्नेश जो है वो फोर्थ हाउस में आ गया है, और 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में आके बैठा हुआ है स्व राशि का। ये एक अच्छी बात है कि स्व राशि का बैठा हुआ है, राहु देख रहा है, और केवल राहु ही देख रहा है और कोई प्लैनेट इसको देख नहीं रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत रहेगी। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि आपकी घर का फोकस बहुत रहेगा, घर की बातें बहुत रहेंगी, घर घर की समस्याओं के कारण आपको बार बार जो है छुट्टी लेनी पड़ सकती है, और काम में आपको बाधा भी आ सकती है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग करें, इसलिए भी घर वाले कहें कि मुश्किल में है। तो ऐसे कुछ इस तरह का संजोग बन रहा है जहां आपको कैरियर और घर, उस पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप दोनों जगह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अपना समय का बेस्ट यूज कर पाएंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। वैसे अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई नुकसान का दौर नहीं चल रहा है ना। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर्स हैं तो उसको जरूर सुलझा लें, आपके लिए बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। अब हम वेल्थ को लेके बात कर लेते हैं। तो वेल्थ के लिए जो है सेकंड लॉर्ड जो है बुध, वो वक्री हुआ है, और ये 11th लॉर्ड भी है। तो वक्री होने के कारण वेल्थ में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, कोई नई चीजों पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार का अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई कमिटमेंट कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो वहां आप सावधानी रखें, वहां आप किसी प्रोफेशनल से राय लेके ही करें, तब आपको फायदा होगा। आप खुद अपनी मर्जी से अगर कोई कमिटमेंट एग्रीमेंट करेंगे तो वहां नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड भी आपका वक्री है। तो किसी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं करें, है ना, कि तो कोई हम शेयर मार्केट वगैरह में जो है कम से कम उलझे, वहां पे हम अपने आप को थोड़ा क्लियर रखें। क्योंकि ये जो बृहस्पति वक्री और बुध वक्री जो है शेयर मार्केट के प्रति आपको प्रेरित तो बहुत कर सकता है, लेकिन फायदा देना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको वहां बड़ा नुकसान हो जाए, तो वहां थोड़ा सावधान है। अब मैं रिलेशंस के लिए बात कर रहा हूं। तो रिलेशंस में जो है शनि जो है वक्री होके 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये आप देखिए, और राहु जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है केतु लगन में। तो किसी भी प्रकार से वाद विवाद से हम बचे। हो सकता है कि आपको अपने ससुराल में कोई विशेष जिम्मेदारी हो जो आपको निभानी पड़े, वो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। राहु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, भ्रम की स्थितियां बनी रहेंगी, कंफ्यूजन की स्थितियां बनी रहेंगी।
प्रेम संबंध में भी अगर आप थोड़े से भी गड़बड़ है किसी भी प्रकार से, तो वो कंफ्यूजन को और बड़ा क्रिएट कर देंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ा धैर्य और शांति और एक क्लियर कट संवाद रखें। कोई भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, चाहे वो जीवन साथी से हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे माता पिता से हो या संतान से हो। ये आप विशेष ध्यान रखें। इस हफ्ते में क्रोध से बचे, ये कॉम्बिनेशन क्रोध की भी है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को लेके। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, बृहस्पति जो है 5th लॉर्ड होके वक्री होके आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है और बुध भी वक्री है। तो हम ये बात कहेंगे कि अगर आपको दूर जाके पढ़ाई करनी है कोई, तो अभी बिल्कुल चांस है, आप दूर जा सकते हैं। यात्राओं का दौर चल रहा है। नौकरी आपको चाहिए तो दूर जाके आपको नौकरी भी मिल सकती है। इंटरव्यूज देने में थोड़ा सावधानी रखें, अपने आप को तरीके से प्रिपेयर करके चलें, नहीं तो हो सकता है कि आप बोलने में गड़बड़ कर दें और उससे आपको नुकसान हो जाए। केतु लगन में होने से कई बार हम अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिससे भी हमें नुकसान होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी की। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में यहाँ पे मैं केतु की कराऊंगा और बुध के सहारा लूंगा मैं इसमें। तो इसके लिए बेस्ट जो है, आप रेगुलर वे से गणेश जी का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का रेगुलर पाठ करें, इस पूरे सप्ताह पाठ करें तो केतु अच्छा हो जाएगा। बुध भी वक्री है, वो भी बेटर हो जाएगा। और सूर्य को भी आप लगातार जल दें, इससे राहु अच्छा हो जाएगा, सूर्य यहाँ भी अच्छा हो जाएगा। तो लगातार डेली सुबह उठ के आप जो है सूर्य को जल अर्पण करें, तो वहां से भी आपको विशेष एनर्जी मिलेगी, फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल 17 नवंबर से 23 नवंबर के बीच। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्ते।